Undead Unluck, one of the most popular title among fall animes। फॉल एनिमेस की अगर बात करें तो इस सीज़न काफ़ी अच्छे सीक्वल्स हमें देखने को मिले और नए एनिमेस भी काफ़ी अच्छे थे। आप भी ये बात मानोगे कि काफ़ी सारे एजी एनिमेस इस सीज़न हमें देखने को मिले। पर अनडेड अनलक की हाइप पहले से ही ऑडियंस में थी और ऑडियंस देखना चाहती थी कि ये कैसे निकल के आएगी। तो आप सभी का स्वागत है सरप्राइज पैकेट के पहले एपिसोड में और रिव्यू चालू करते हैं नेगेटिव्स के साथ। कुछ ऑडियंस का कंप्लेन था कि स्टार्टिंग में स्टोरी काफ़ी बेसिक लगती है, काइंड ऑफ लाइक सर्वाइवल बैटल शोनेन, जिसमें हर एपिसोड में एक विलन आएगा और वो उसे कैसे हराएंगे वही हमें देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ऑडियंस को पहले 5 एपिसोड्स में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। सेकेंडली, बहुत लोगों को एंडी पसंद नहीं आता है बिकॉज वो उन्हें बहुत ही जेनरिक कैरेक्टर फील होता है। लाइक हर दूसरे तीसरे एनिमे में वैसा ही प्रोटैगनिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ बात पावर की नहीं हो रही है, एज अ कैरेक्टर हो रही है। पर अगर मुझसे पूछे तो ये तो पर्सनल ओपिनियन हुआ ना भाई, बिकॉज इस वजह से किसी कैरेक्टर को क्रिटिसाइज करना सही तो नहीं है। लाइक भले ही गोजो इंस्पायर्ड है उराहारा और काकाशी से, बट दैट डजंट मीन कि आप उस पॉइंट को लेके पूरे कैरेक्टर को ही बुरा बोल दोगे। तो अब आते हैं पॉजिटिव्स पर। सबसे पहले इसका पावर सिस्टम, जो काफ़ी क्रेजी आइडिया है विथ UN इन द प्रीफिक्स, और जिस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है वो तो भाई और ही यूनिक है। इनफैक्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस दुनिया को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो काफ़ी अच्छा आइडिया है। पर पावर सबके पास नहीं है, गिने चुने लोगों के पास ही है। सेकेंडली, इसका एनिमेशन जो इस एनिमे की बहुत मदद करता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, वरना प्लॉट आपको एक सर्वाइवल बैटल शोनेन जैसा ही लगेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मेन लीड पे ही ज़्यादातर फोकस रहता है और उनका ही डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से साइड कैरेक्टर्स का रोल सिर्फ लड़ाई के टाइम ही आपको देखने को मिलेगा इन सीज़न 1। म्यूज़िक की अगर बात करें तो वो उतना इम्प्रेसिव नहीं है, पर फिर भी आपको एंडिंग सॉन्ग अच्छा लग सकता है। तो जो ओपनिंग सॉन्ग है ना गाइज, वो उतना कैची नहीं है। लाइक अगर आप जुत्सु काइसेन का ले लो गाइज, जो अभी एयर हो रहा है, उसका जो सॉन्ग है वो काफ़ी मस्त है, कैची है, बट इसमें वैसा नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इसके दुनिया के ऊपर। अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना है तो आप टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस एनिमे में एक बुक है जिसका नाम है एपोक्लिप्स, जो कि लॉयल सर्वेंट है भगवान का, और भगवान ने ही उमाज और निगेटर्स को बनाया है। निगेटर्स के पास पावर्स होती हैं और अगर वो मर जाए तो वो पावर किसी दूसरे इंसान के पास चली जाती है। वहीं अगर हम उमास की बात करें तो वो कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो कुछ भी नियम लागू कर सकते हैं। आपको उनके नाम से ही पता चल जाएगा कि वो कौन सा नियम लागू करेंगे। इसी के साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो उमा के बारे में जानकारी देते हैं और लड़ने में काम आते हैं। लाइक एपोक्लिप्स जो है वो सबसे पहला आर्टिफैक्ट है और वही यूनियन को क्वेस्ट देता है पूरा करने के लिए। अगर सारे पूरे हो गए तो रिवॉर्ड मिलता है, नहीं तो पनिशमेंट। और वो क्वेस्ट तभी देता है जब सारे मेंबर्स यूनियन के अवेलेबल हो। अगर मान लो कोई एक मर गया तो किसी और निगेटर को उसकी जगह लाया जा सकता है, और क्वेस्ट हर 3 महीने में एपोक्लिप्स देता है। अगर सारे क्वेस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट नहीं हुए तो पेनल्टी लगेगा और पूरे अर्थ की लगेगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्लॉट की तरफ। कहानी है निगेटर्स के बारे में, जहां एंडी एंड फूको जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं यूनियन वाले। तो दोनों अपने आप को कैसे बचाएंगे और उनकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी, जानने के लिए देखिए अनडेड अनलक। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये पावर्स हैं। एंडी की जो पावर है वो अनडेड की है और फूको की पावर है अनलक की। तो एंडी मरना चाहता है बट अपने एबिलिटी के कारण वो मर नहीं सकता, इसलिए उसका इंटरेस्ट फूको के ऊपर आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी एबिलिटी से वो मर सकता है। तो आगे की स्टोरी कैसी रहेगी वो आप सीरीज में देखिए, पर जाने से पहले 2 रिकमेंडेशन, फ्राइरेन और रैग्ना क्रिम्सन। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए एक्सीलेंट, जनरल ऑडियंस के लिए इम्प्रेसिव, प्रो ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग, रिव्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्लास और मेरी तरफ से गुड। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर। सरप्राइज पैकेट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम किसी भी एनिमे या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने पहले उसके बारे में डिस्कशन किया था या नहीं किया था।
और स्पॉयलर्स तो ज़रूर होंगे गाइस, तो अपने हिसाब से देखिएगा सरप्राइज पैकेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ विनलैंड सागा चैप्टर 206। तो इस चैप्टर ने सिचुएशन को काफ़ी इंटेंस बना दिया है और अब टेस्ट होने वाला है कि अगले चैप्टर में थॉरफिन क्या करेगा, बिकॉज खतरा उसके घर तक पहुंच गया है। और मेरी नज़रों में तो गाइस कुछ कैरेक्टर्स मरने वाले हैं, लाइक कॉर्डेलिया एंड कार्ली। और तब क्या करेगा थॉरफिन वो मुझे देखना है, क्योंकि मुझे अंदर से मालूम है गाइस कि घंटा कुछ नहीं करने वाला। और तब आइनर का क्या रिएक्शन होगा वो भी मुझे देखना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री गुडरिड, थॉरफिन और उनका बेटा ही सर्वाइवर्स हैं। तो आइनार, हिल्ड, उनका क्या होगा वो मुझे देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है गाइस। सो लेट्स वेट अंटिल 24 नवंबर। तो अब हम बात करेंगे ब्लीच पर, एंड आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लीच। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट अरंकार अराइवल आर्क, जो टेक प्लेस करता है एपिसोड 110 से लेकर एपिसोड 131 तक। वेल इस आर्क का स्टार्टिंग ही आपको सरप्राइज करता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ शिंजी हिराको एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइसार्ड। इसी के साथ हमें अरंकार्स भी दिखाए जाते हैं और उनका अलग ही हाइप क्रिएट किया गया था, लाइक वास्तु लॉर्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द सोल रीपर्स, और अगर 10 से ज़्यादा हुए तो सोल सोसाइटी की लग जाएगी। फिर उन्हें डिवाइड किया गया कि ये एस्पदा है, ये न्यूमरॉस है, वगैरह वगैरह। पर सरप्राइजिंग चीज़ जो निकल के आती है वो है इचिगो के डैड। भाई वो तो पहले से ही सोल रिपर था ब्रो। और उर्यू के डैड का भी हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है और हमें थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है कि आइजन करना क्या चाहता है। उसी के साथ जो इचिगो की ट्रेनिंग हमें दिखाई जाती है विद वाइसोराड्स वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इकाकू का बानकाई वाज अ हाइप मोमेंट गाइज। कौन सा एपिसोड था मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, 118 था कि 119 था, बट काफ़ी अच्छा मोमेंट था गाइज। उसी के साथ हमें रूकिया का जानपाक्टो भी देखने को मिलता है। पर आखिर ये जो एपिसोड्स हैं, जो क्लोनिंग अरंकार वाला आर्क था, वो बहुत ही आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। पर इस सीज़न में रानगिकू और तोशिरो को बहुत स्क्रीन टाइम मिला है, इसलिए उनके फाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।